हेलो बच्चों, आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या हो गया, कार का शीशा हो गया। ये क्या हो गया, कार का शीशा। अब यहाँ पे एक पत्ती लगी है जो 115 अंश का कोण बनाती है। यहाँ से कितना, 115 अंश के। और दूसरी पत्ती कहाँ पे लगी, यहाँ पे, ये भी क्या बनाती है, 115 अंश का कोण बनाती है, 115 अंश का। और ये दोनों आपस में कभी भी काट नहीं रही, एक दूसरे को आच्छादित नहीं कर रही हैं। और जो इनकी लंबाई है, पत्तियों की लंबाई, इसका मतलब क्या, लंबाई कितनी है, 25। ये जो लंबाई है ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। पत्तियों की लंबाई मतलब इसकी त्रिज्या। और हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पार्ट किसका दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, ये एक वृत्त का पार्ट हमें दिख रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, इस पत्ती के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है और इस पत्ती के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है, हमें उस क्षेत्रफल को निकालना है। तो चलिए हम क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल साफ किया जा रहा है, दो पार्ट में साफ हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम 2 इंटू थीटा की वैल्यू हमें पता है 115 अंश अपान 360, और पाई की वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो हम यहाँ पे रख देंगे 22/7। और त्रिज्या कितनी है, 25 गुणे 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 1 बच गया, 5 दूनी 10। अब चलिए 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 बटे में क्या मिल गया, 18 गुणे 7। इतना हमें मिल गया। अब 23 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 में 3 जोड़ेंगे 25 गुणे 25, 25 आमा कितना हो जाता है, 625 बटे में 18 सत्ते 126 हो जाएगा। अब इसको 253 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 8 1 2 5 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें वैल्यू सेंटीमीटर में मिली थी और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो यहाँ पे आइए हम पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, क्या है, ये लाइट हाउस हो गया। ये क्या हो गया, लाइट हाउस। और इसके ऊपर क्या लगी है, यहाँ पे लाइट लगी है। अब यहाँ से लाइट से 80 अंश का कोण बनाते हुए, कैसा, 80 अंश का कोण बनाते हुए, यहाँ पे 80 अंश का कोण बनाते हुए, और त्रिज्या कितनी है, 16.5 किलोमीटर तक ये क्या फैल रहा है, लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड बन जा रहा है। इसका कोण भी पता है और त्रिज्या भी पता है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें कितने भाग तक चेतावनी दी जा सकती है, मतलब ये लाल प्रकाश कहाँ तक फैल सकता है, अर्थात इसका मतलब है ये त्रिज्यखंड निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। जहाजों को चेतावनी दिए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। हमें थीटा की भी वैल्यू पता है और आर की। तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 80
बट्टे 360 पाई की जगह पे हमें बता दिया गया कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। 3.14 और त्रिज्या 16.5 16.5 गुणे 16.5 यहाँ पे हमें ये त्रिज्या रखनी है। तो चलिए इसको हम जो कट रहा है इसको काट देंगे। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 दशमलव 3 पचे 15, फिर 3 एक कम 3, 3 पचे 15 दशमलव 3 पचे 15, 5.5 5.5। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल गया 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 इतना मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 एक कम 2 दशमलव 2 तिहाई 6 गुणे में ये हो जाएगा 30, 5 36.50 30.25। अब इसको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे इन दोनों को तो हमको आंसर मिल जाएगा 189.9700 किलोमीटर स्क्वायर। और या तो हमें बुक में आंसर दिया गया 189.97, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पे हम 997 किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर।